किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया फरवरी महीने, जो फरवरी का महीना आ रहा है 2025 में हमें कौन सी सब्जी लगानी है। हम आपको 7 से 8 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें बताएंगे जिनकी खेती आप अगर कर लेते हो भैया तो मात्र 45 दिन बाद भैया इनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और इसका जो मंडी भाव रहता है भैया वो अगैती में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आपको 40 से 50 रुपये पर किलो का हिसाब से जो मंडी में थोक भाव है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो कौन कौन सी सब्जियाँ रहेंगी, कैसे इनको अपने खेतों में लगाना है, इन सब के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाने चल रहे हैं। तो वीडियो को भैया अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे भैया नए हो, सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि भैया जो जैसे कि अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन से महीने में कौन सी सब्जी लगानी होती है, तो जैसे अभी देख रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई भैया गोभी की यानी जो फूल गोभी होती है उसकी खेती कर लिए थे बीच में, अगैती में नहीं किए थे। अगैती में इसका रेट बढ़िया मिला था, लेकिन जो बीच में इसकी फूल गोभी की खेती की है भैया उनको 1 रुपये 2 रुपये किलो का जो रेट होता है वो मंडियों में मिल रहा है, जिससे उनकी जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पा रही है। क्योंकि गोभी के जो लगाव में उनकी लागत आई है भैया वो लगभग 4 से 5 रुपए के आसपास उनकी लागत आ चुकी है प्रत्येक पौधे के पीछे। और मंडियों में इसका जो रेट है भैया 1 से 2 रुपए पर किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो इससे उनकी लागत नहीं आ रही है, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कुछ ऐसी 7 से 8 चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बतलाने चल रहे हैं जिनको आप अगर फरवरी महीने में लगाते हो भैया तो इससे आपको 40 से 50 रुपये किलो का जो रेट होता है वो मिलना शुरू हो जाएगा मात्र 45 दिन बाद। तो कौन कौन सी वो सब्जियाँ, कैसे इनको अपने खेतों में लगाना, कैसे खेत को तैयार करना, इसमें कौन से कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकें, इसके लिए हम आपको पूरा A to Z कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अगर कोई भी सब्जी लगाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है भैया हम अपने खेत को सही ढंग से तैयार कर लें। सही ढंग से खेत तैयार करने का मतलब आप अच्छी तरीके से उसकी जुताई करवा लिए, उसमें सही तरीके से खाद उर्वरक जो होते हैं उसको डाल दीजिए। खेत के चारों तरफ जो मेड़ होते हैं भैया उसमें से जो घास फूस होते हैं उनको आप हटवा दीजिए। खेत आपका एकदम बाकायदे साफ़ सुथरा रहेगा, तभी जो आप उसमें सब्जियां लगाएंगे भैया उनमें कीटों का प्रकोप कम मिलेगा और आपका उत्पादन ज़्यादा निकल पाएगा। जिस पौधे में भैया कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा आ जाता है उस पौधे में भैया देख लेते हैं कि आप लोग उसका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। तो आपको ये चीज़ भैया ध्यान में रखना है कि आपको जो चारों तरफ का मेड़ होता है आप उसको साफ़ सफाई कर लीजिए और खेत में अच्छी तरीके से उर्वरक खाद जो होते हैं इनको डाल दिए, जैसे डाई हो गया, सुपर हो गया, पोटास हो गया, यूरिया हो गया, सल्फर हो गया, उसके बाद दीमक वाला जो खाद आता है आप इसको ले सकते हो। इन सभी को मिलाकर खेत में बढ़िया डालकर उसके बाद रूटावेटर जुताई करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए, ताकि जब आपका जमा हो तो उसका जो जड़ का विकास भी वो तेज़ी के साथ होता चला जाए। तो आपको इस तरीके से खेत पूरा तैयार कर लेना है। अब बात आती है दोस्तों कि हम कौन सी सब्जियों की बुआई करें जिसमें भैया हमको ज़्यादा उत्पादन मिले और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिल सके। क्योंकि जो किसान भाई भी लॉस में गए हैं वो अपने खेत को खाली करके इन सब्जियों को जरूर लगाएंगे। तो आप भी अगर उन्हीं में से एक हैं तो आपको इस वीडियो को देखकर इन सब्जियों को जरूर लगा लेना है। तो पहले नंबर भैया जो आपको सब्जी लगानी है वो है भैया खीरा की खेती। जी हाँ भैया, आप अगर खीरा की खेती कर लेते हैं तो इससे आपको मात्र 45 दिन बाद एक खीरा की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगैती में भैया जब इसको आप मंडियों में लेके जाओगे तो इसका जो रेट होता है मतलब आपको 40 से 45 रुपए के आसपास थोक भाव में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको खीरा की जो अच्छी वैरायटियाँ आती हैं आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा सकते हैं। जैसे कि चियाताई कंपनी की आती है निंजा, आप उसको लगा सकते हो। क्रिस आती है या फिर ईस्ट बिस्ट की आती है। जो आपके यहाँ अच्छी वैरायटियाँ चल रही हैं आप उनको लाकर अपने खेतों में लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और इसका जो 100% जमाव है वो भी इस टाइम पे आ जाएगा। तो आपको फरवरी महीने में भैया एक खीरा की खेती जरूर कर लेनी है। 15 तारीख के पहले पहले अगर आप बुआई कर लेते हैं तो आपको वादा करते हैं अच्छा रेट तो मिलेगा और जो आपका उत्पादन होगा वो अन्य किसान भाइयों से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको खीरा की खेती जरूर कर लेना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया लौकी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप लौकी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि लौकी की जो पकड़ होती है भैया वो गर्मियों में आने वाले टाइम पर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और अगर आप लौकी की
खेती भैया अगैती में कर लेते हैं, फरवरी महीने में इसको लगा लेते हैं, तो आपको इसका जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आएगा। और जैसे ही भैया ये मार्च का महीना लगेगा, मात्र 45 दिन बाद आप देखेंगे कि आपको मार्च के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग शुरुआत हो जाएगी। और इसका जो रेट होता है मंडी में वो आपको 25 से 30 रुपये पर किलो के हिसाब से देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको लौकी की खेती जरूर कर लेनी है। जैसे कि आपको जो लौकी लगानी हो, बीएनआर की सरिता आती है, बीएनआर की हरुणा आती है, बीएनआर की माही आती है, और उसके बाद ईस्ट बिस्ट की अनमोल आती है, और माइको की जो 4 नंबर आती है, 8 नंबर आती है। इन सभी वैरायटियों में से किसी एक अच्छी वैरायटी को आपको लाकर अपने खेतों में जरूर लगा लेना है, क्योंकि लौकी की पकड़ भैया पूरे गर्मियों में बनी रहेगी। हम आपको फिर से बतला रहे हैं कि ये इसकी जो पकड़ होती है गर्मियों में पूरी बनी रहती है, और इसकी जो पैदावार की टाइम है भैया वो लगभग 7 से 8 महीनों तक लगातार चलती रहती है, इसकी हार्वेस्टिंग निकलती रहती है। तो आपको लौकी की खेती जरूर कर लेनी है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप भिंडी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया भिंडी की पकड़ भैया शुरुआती टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और जैसे जैसे भैया ये गर्मियों का मौसम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे अन्य किसान भाई भिंडी को लगाना अपने खेतों में स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद भैया जो भिंडी का रेट होता है वो लगभग 10-12 रुपये के आसपास आ जाता है। लेकिन अगर आप अभी फरवरी महीने में इसकी बुआई कर लेंगे तो इसका जो रेट होता है शुरुआती टाइम पे वो आपको 35 रुपये से लेकर 40 रुपये के आसपास थोक भाव में मंडियों में देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको भिंडी को अच्छी वैरायटियां जो होती हैं उनको आप लाकर अपने खेतों में लगाइए। जैसे कि एडवांटा कंपनी की राधिका आती है, नाव्या आती है, उसके बाद बीएनआर की आती है, आप उसको लगा सकते हैं। जो अच्छी वैरायटियां आ रही हैं आप उनको लाकर अपने खेतों में लगाइए। सिजेंटा कंपनी का 557 नंबर आता है, OH 597 नंबर होता है, आप इसको लाकर अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसकी भी पैदावार सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आप अच्छी वैरायटियों को लाकर आप अपने खेतों में लगा लीजिए। अगर आप अभी अगायती में बुआई कर रहे हैं तो चाहे तो आप बेड माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल तरीके छोटी छोटी क्यारियां जो होती हैं उनको आप बनाकर भैया उसमें भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगैती में कर रहे हैं भैया तो आपको बेड माध्यम से ज़्यादा अच्छा रहेगा भिंडी की बुआई करने के लिए, क्योंकि इसमें पानी जो होता है वो लगने का चांस कम हो जाता है। जैसे कि सर्दियों का मौसम थोड़ा बहुत रहता है तो जिससे पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है तो पौधा हमारा गलने लगता है। तो आपको बेड बनाकर छोटे छोटे आपको बेड बनाना है। जैसे कि आपको 2-2 फीट का आपको बेड बना लेना है। बेड बनाने के बाद आपको उसमें 1-1 फीट पे आपको पौधे से पौधे की दूरी रखकर आपको भिंडी की बुआई कर देना है। इस स्टेप पे अगर आप बुआई कर लेते हैं तो आपका जो भिंडी होता है भैया वो 100% जमाव भी देगा और अच्छा खासा उसका उत्पादन भी आ जाएगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया चुकंदर की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप चुकंदर की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि चुकंदर का जो पकड़ होता है भैया वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसको लोग जूस में प्रयोग करते हैं। और शादी विवाह का मौसम आ रहा है, फरवरी महीने से भैया शादी विवाह का माहौल चल जाएगा तो उसमें भैया आप देखेंगे कि सलाद के रूप में भी इसका प्रयोग लिया जा रहा है। तो आपको चुकंदर की खेती जरूर कर लेनी। चुकंदर का जो रेट होता है भैया वो मंडियों में लगभग 20 से 25 रुपये पर किलो के हिसाब से देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको चुकंदर अपने खेतों में जरूर लगा लेना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी वो है भैया करेला की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप करेला की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम में भैया जो आप करेला लगाएंगे उसमें भैया आपको तार व बांस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सिंपल तरीके से ही करेला की खेती कर सकते हैं। आपको केवल क्यारियों में इसको लगा देना। उसके बाद आपको 5 से 7 फीट का जो गैप होता है आपको लाइन से लाइन की इसकी दूरी रख देनी है। उसके बाद इसी के बीच में जो आपका करेले का पौधा होता है भैया वो आ जाएंगी, इसकी लताएँ उसी में आ जाएंगी। उसमें आपको जैसे कि जो सरसों आप देख रहे हैं इसकी जो लकड़ियां होती हैं आप इसको उसमें डाल देंगे भैया। तो इसी के ऊपर आपका जो करेला होता है भैया वो आकर इस पर फल देगा। आपके फल में कोई भी दाग व धब्बा नहीं रहेगा, जिससे आप इसको मंडियों में ले जाकर जब इसकी बिक्री करोगे तो आपको इसको 30 से 35 रुपये के आसपास जो इसका रेट होता है थोक भाव में वो देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपको अच्छी वैरायटियाँ आती हैं आपको उन्हीं को लाकर अपने खेतों में लगाना है। तो आप अच्छी वैरायटियों को लाकर आप करेले की खेती जरूर कर लीजिए। जो करेले की आपकी बुआई करनी है वो पौधे से पौधे की दूरी आपको जो रखनी है उसको आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है। उसी के साथ अगर देखा जाए लाइन की जो दूरी हमको रखनी है उसको आपको 5 से 6 फीट के आसपास रखनी चाहिए, जिससे आपका जो पौधा है भैया वो पूरी तरीके से विकास कर सके, अच्छी ज़्यादा उसमें कल्ला फुटाव हो सके, जिससे आपका जो करेला है भैया वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया बैगन की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप बैगन की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया अभी तक देख रहे हैं आप लोग कि बैगन का जो रेट होता है भैया वो टूटने वाला नहीं है। और आगे आने वाले समय में भैया जो बैगन का रेट होगा वो टूटेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मंडियों में इसका रेट चल रहा है वो 25 से 30 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बैगन अपने खेतों में जरूर लगा लेना है, क्योंकि इसका जो रेट रहेगा भैया वो लगभग 20 रुपये से लेकर 30 रुपये के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के बीच में हमेशा इसका रेट जो है वो बना रहेगा, क्योंकि बैगन की जो लागत है वो भैया
भैया बहुत ही कम किसान भाई कर रहे हैं, जिससे उत्पादन बहुत कम निकलता है। तो आप बैगन को अपने खेतों में ज़रूर लगा लीजिए। जैसे कि बीएनआर कंपनी का नबीना आता है, आप इसको लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी का जो आता है 704, आप इसको लगाएं, मतलब सॉरी सैंग्रो कंपनी का 704 आता है, आप इसको लगा सकते हैं। जो अच्छी वैरायटियाँ चल रही हैं आप उसको लगा लीजिए। इंडो अमेरिकन का भी आ रहा है, आप इसको लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में लगाएंगे तो इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा और आपका जो इनकम होता है भैया वो भी आपको देखने के लिए अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया परवर की खेती। जी हाँ भाई, अगर आप परवर की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाए, क्योंकि बरसात के दिनों में और गर्मियों का जैसे स्टार्ट होता है समय, उस टाइम से लेके बरसात के दिनों तक भैया जो परवर का डिमांड होता है वो मंडियों में लगातार बना रहता है। तो अगर मंडियों में जिसका भैया लगातार बना रहेगा डिमांड, वही सब्जियाँ भैया सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए देती हैं। तो आपको फरवरी महीने में भैया परवर की खेती जरूर कर लेनी है। जो अच्छे वैरायटियाँ आती हैं आप उनको लाकर अपने खेतों में लगा लेंगे तो आपका जो परवर होता है भैया वो बहुत ही शानदार आपका निकलेगा। आपके परवर में क्वालिटी रहेगी। आप देसी परवर जो होते हैं उनका अगर आप चयन करेंगे तो इसका जो रेट होता है भैया वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आपको देसी परवर जो आते हैं गोल वाले, आप उनको लाकर अपने खेतों में लगाएंगे तो इसका जो पकड़ होता है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसका उत्पादन भी भैया सबसे ज़्यादा निकलता है, अन्य परवर से ज़्यादा देसी वाले में उत्पादन निकलता है। तो आपको अच्छी वैरायटियाँ लाकर अपने खेतों में लगा लेनी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है भैया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको भैया खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। क्योंकि भैया आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से भैया हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। आपको आने वाले टाइम पे किस टॉपिक पे आपको नई वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पे भैया आपको वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।